हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक हडमानिया डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे कहते हैं पाचन तंत्र। प्रीवियस वीडियो में हमने हैबिटेट प्लस इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमने बोला था कि हडमानिया की जो बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट को कहेंगे बॉडी प्रॉपर, दूसरे पार्ट को कहेंगे फुट। फिर हमने बात करी कि एक टेस्ट या फिर ट्यूनिसिन नाम के आवरण पूरी बॉडी को घेरे हुए रहता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक एज अ प्रोटेक्टिव जैकेट है उसकी बॉडी पर। उसकी बॉडी के ऊपर अगर आगे के हिस्से की बात करें तो दो फ्री एंड्स पाए जाएंगे, जिसे हमने नाम दिया था ब्रैंकियल एपर्चर एंड एट्रियल एपर्चर। जो ब्रैंकियल एपर्चर है वो माउथ की ओपनिंग है, प्लस एज कंपेयर टू एट्रियल एपर्चर वो थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर है। फिर हमने बात करी कि फुट से क्या है, उसकी हेल्प से जो बॉडी है उसकी इरेक्ट पोजीशन में अपन को दिखेगी। किसके अंदर? मिट्टी के अंदर जो एम्बेडेड रहती है उसके सबस्ट्रेटम, पानी के सबस्ट्रेटम में, वहाँ पे बॉडी इरेक्ट पोजीशन में दिखेगी विद द हेल्प ऑफ द फुट। हम अगर बात करते हैं पाचन तंत्र की तो इसके अंदर आहार नाल और पाचन ग्रंथियां पाई जाती है, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। हडमानिया की जो आहार नाल है वो कैसी होगी? कंप्लीट होगी, पूर्ण होगी एवं कुंडलित होती है, मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। कंप्लीट अपन कह सकते हैं फ्रॉम माउथ टू एनस पाए जाएंगे। जो ब्रैंकियल छिद्र, मतलब कह सकते हैं जो ब्रैंकियल एपर्चर से स्टार्ट होकर लास्ट में एनस तक ये समाप्त होती है। बहुत सारे भाग है इसके अंदर। फर्स्ट हम बात करें माउथ की तो ब्रैंकियल जो एपर्चर है या मुख, वहां पर अपन कह सकते हैं ब्रैंकियल साइफन के शीर्ष पर ये पाया जाता है, जो देह का अग्र भाग होता है, मतलब आगे का भाग बनता है। ये टेस्ट द्वारा निर्मित 4 लोब्ड लिप द्वारा घिरा रहता है। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि लोब्ड लिप पाए जाते हैं दोनों एपर्चर्स पर, तथा अंत में ये ब्रैंकियल साइफन में जाकर खुल जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं मुख गुहा की। तो हडमानिया के जो पाचन तंत्र में मिलने वाली मुख गुहा साइफन में उपस्थित एक नलिकाकार गुहा होती है, मतलब एक पाइप जैसी दिखती है, नलिकाकार गुहा होगी वो। ब्रैंकियल साइफन के आधार पर एक महीन एवं अत्यधिक अपन कह सकते हैं यहाँ पर टेंटाकल्स का समूह पाया जाता है, जिसे हम नाम दिया है ब्रैंकियल टेंटाकल्स। ये आप देख सकते हैं, ब्रैंकियल एपर्चर दिखाई दे रहा है डायग्राम में, फिर नीचे है ब्रैंकियल साइफन एंड देन है ब्रैंकियल टेंटाकल्स। मैंने हिंदी में भी मार्क करा है, इनकेस आपको इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हिंदी के लेबलिंग देख सकते हैं। तो ब्रैंकियल साइफन के जस्ट नीचे एक टेंटाकल्स का अपन कह सकते हैं समूह पाया जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं ब्रैंकियल स्पर्शक। इनकी जो अगर संख्या की बात करें तो 64 रहती है इनकी संख्या। तो हमने बात करी माउथ, देन हमने बात करी ब्रैंकियल कैविटी की, मतलब मुख बक्कल कैविटी की। फिर हम बात करते हैं ईसोफेगस की। तो ब्रैंकियल कोश का जो पश्चिम भाग एक छोटी व मोटी दीवारों वाली मुड़ी नलिका में खुलता है, जिसे अपन कहते हैं ग्रास नाल या फिर ईसोफेगस। ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ये आप डायग्राम में देख सके। ईसोफेगस मैंने मार्क करा हुआ है, उसको वो आगे जाके किस में खुलेगा? स्टमक में खुलेगा, उसके बाद इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है रेक्टम एंड द लास्ट ओपनिंग इज एनस। तो ये पूरा अपन को पढ़ना है कि ईसोफेगस का क्या रोल है। आफ्टर दैट स्टमक के अंदर क्या क्या की चीजें पाई जाएगी, फिर इंटेस्टाइन, फिर हम रेक्टम एंड देन लास्ट इज एनस। तो ईसोफेगस का क्या है कि ये पश्चिम भाग में एक छोटी व मोटी दीवारों वाली मुड़ी नलिका में खुलता है, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। इसकी जो संकरी गुहा है उसमें अपन कह सकते हैं खांच होती है, जो भोजन के गुजरने का मार्ग बनाएगी, और ईसोफेगस आगे की ओर मुड़कर स्टमक में जाकर खुलेगा, जैसे हमने डायग्राम में देखा। स्टमक की हम बात करें तो हडमानिया में ये जो ईसोफेगस से अधिक चौड़ा भाग होगा। स्टमक एज कंपेयर टू ईसोफेगस थोड़ा सा क्या है, चौड़ा होता है, जहां पर भोजन का संग्रह एवं पाचन का कार्य होता है। स्टमक की जो आंतरिक दीवार है अंदर से चिकनी होती है, तथा उसके अंदर बहुत सारे अपन कह सकते हैं ब्रांच्ड पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती है। ये वर्ड जो मैंने हाईलाइटेड लिखा है, आप इसको भी अपने आंसर में हाईलाइट करके लिखना कि आमाशय कैसा होगा। एज कंपेयर टू ईसोफेगस थोड़ा चौड़ा भाग होगा, और इसके अंदर क्या होता है, भोजन का संग्रह एवं पाचन होता है। स्टमक की जो आंतरिक दीवारें हैं, अंदर की दीवारें बहुत ज्यादा क्या होगी, चिकनी होगी, और उसके अंदर बहुत सारे ब्रांच्ड पाइलोरिक ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स पाए जाते हैं। आमाशय मतलब स्टमक इंटेस्टाइन में खुलता है। इसके दोनों सिरों पर अपन कह सकते हैं बहुत सारे पेशियां मतलब मसल्स इसके अंदर पाई जाएंगी। फिर हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की कि आमाशय एक यू आकृति की नलिका में खुलता है, जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं।
उसके अंदर इंटेस्टाइन कहेंगे, उसके अंदर दो तरीके के लिम्ब पाए जाएंगे। एक को अपन कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरे को कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, जो आपको समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, वो आप लिख सकते हैं अपना आंसर में। तो आमाशय यू आकृति की नलिका है, जिससे हम नलिका में खुलता है, जिसे आंत कहेंगे, और इसके अंदर दो तरीके की भुजा पाई जाएगी, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ये दोनों भुजाएं अग्र दिशा में एक दूसरे से जुड़ जाती है, आगे जाके क्या करेगी, ये जुड़ जाएगी। इस प्रकार आंत से बनने वाला अपन कह सकते हैं लेफ्ट जो जनद है, मतलब गोनैड है, वो आगे जाके क्या करेगी, उसको घेर लेती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रेक्टम। आंत का पिछला एवं अंतिम भाग एक छोटी संकरी रचना में खुलता है, जिसे अपन रेक्टम कहेंगे। इसके भीतर की दीवारों पर बहुत सारे सिलेटेड एपिथेलियम का स्तर पाया जाता है। यह एनस के द्वारा एट्रियम में जाके खुलता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसके अंदर एट्रियम कैविटी पाई जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये एट्रियम में जाके खुलता है। और उसके चारों मतलब गुदा के जो चारों ओर, एनस के चारों ओर लिप द्वारा ये क्या है, वहां पर एक रचना करेगा, मतलब उसको पूरी तरीके से घेर लेगा। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हम बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला पढ़ेंगे लिवर, दूसरा पढ़ेंगे पाइलोरी ग्लैंड। हार्डमानिया का जो लिवर है, एक बड़ी गहरा भूरे रंग की बाइलोब रचना होती है। इसका एक बड़ा बायां तथा एक छोटा दाहिना लोब आमाशय के दोनों ओर स्थित रहता है। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। आपको स्टमक की लेबलिंग दिख रही है, आमाशय जो मैं लिखा है, तो हम बता रहे हैं जो लिवर है वो बाइलोब्ड रचना होगी, मतलब लेफ्ट लोब एंड राइट लोब स्टमक के दोनों साइड यहाँ पे पाए जाएंगे। लेबलिंग ऊपर आप देख रहे हैं, राइट लोब ऑफ लिवर एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। ये चीज इसमें लिखी है कि इसका एक बड़ा बायां तथा एक छोटा दाहिना लोब स्टमक के दोनों ओर स्थित होता है। इसके अंदर बहुत सारी नलिकाएं, मतलब टिब्यूल्स का ये बना हुआ रहेगा। इसमें अधिक ब्लड साइनसेस भी पाए जाते हैं। यकृत में उपस्थित समस्त नलिकाएं किसमें जाके खुलती है, स्टमक में जाके खुलती है। और इसके जो स्त्राव है, मतलब जो लिवर के अंदर जो स्त्राव रहेगा, वो उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, उनके आप नाम लिख लीजिएगा। अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज, ये तीन एंजाइम उसके स्त्राव में पाए जाते हैं। तो ये बाइलोब रचना है, स्टमक के दोनों ओर पाई जाती है। और इसके अंदर अनेक टिब्यूल्स, अपन कह सकते हैं अनेक टिब्यूल्स का बना हुआ होता है। ब्लड साइनसेस भी पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो समस्त नलिकाएं हैं वो कहाँ जाके खुलती है, आमाशय में खुलती है, मतलब स्टमक में खुलती है। और इसका जो स्त्राव है उसके अंदर तीन तरीके के एंजाइम पाए जाएंगे, जिसे हम कहेंगे अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे पाइलोरी ग्लैंड की। जब मैं बात करती हूँ पाइलोरी ग्लैंड की, तो ये स्टमक व इंटेस्टाइन की दीवार से जो नलिकाएं है उसका क्या है, ये जालनुमा स्ट्रक्चर बनाती है। ये नलिकाएं एक संयुक्त नलिका द्वारा इंटेस्टाइन के अपन कैसे भुजा के मध्य भाग में खुलती है। आपको इसकी पोजीशन अच्छे से पढ़नी है कि ये क्या है, भुजा के मध्य भाग में खुलेगी। हार्डमानिया में पाइलोरिक ग्रंथियां कशेरुकी जंतुओं के पैनक्रियाज एवं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग दोनों की तरह ये यहाँ पर कार्य करती है। तो ये पॉइंट्स है लिवर के। एंड देन वी अपन बात करते हैं पाइलोरिक ग्लैंड के। फिर हम बात करते हैं इसके भोजन का अंतर्ग्रहण एवं पाचन, मतलब भोजन बॉडी के अंदर कैसे लिया जाता है, किसकी सहायता से लिया जाता है, वो पढ़ेंगे हम। फर्स्ट हम फूड की बात करें तो ये सीलरी मैकेनिज्म द्वारा भोजन ग्रहण करता है, मतलब सीलिया की मदद से यह भोजन को अंदर ग्रहण करेगा। हार्डमानिया का भोजन सूक्ष्मदर्शी अपन कह सकते हैं प्लैंक्टोनिक प्राणी होते हैं, जिसमें अपन इंक्लूड करेंगे एल्गी, डायटम्स या सिलिएटेड आदि जंतु इसके अंदर आएंगे। सेकंड पॉइंट बात करें फीडिंग या फिर फूड कलेक्शन की, तो ये रहेगा कहाँ पे, पानी के सबस्ट्रेटम पे जाकर ये क्या है, चिपक जाता है विद द हेल्प ऑफ द फूड। तो जल की जो धारा आएगी, तो जल की धारा के साथ सूक्ष्म जो भोजन कण है वो शरीर में चले जाते हैं। मुख से होकर जलधारा ग्रसनी पे पहुंचती है, मतलब कहाँ पहुंचेगी, फेरिंक्स में पहुंचेगी और एट्रियम गुहा में प्रवेश करती है, एट्रियम कैविटी में प्रवेश करती है, जहां से फिर वो एट्रियल एपर्चर द्वारा देह से बाहर निकाल दी जाती है। फिर हम बात करते हैं ब्रैंकियल टेंटाकल्स। जैसे मैंने आपको लेबलिंग बताई थी, ब्रैंकियल टेंटाकल्स क्या करेंगे, छलनी की भांति जल को छानकर केवल महीन, मतलब जो छोटे कणी है वो ही ब्रैंकियल सैक में वो डालेंगे। फिर हम बात करते हैं कि इनकी जो ग्रंथिल कोशिका है उनमें बहुत सारा म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस का वो क्या करेगा, स्त्रावण करता है।
तो ये इसका प्रोसेस है कि कैसे भोजन के अंदर क्या क्या आएंगे, क्या क्या चीजें आती है, प्लस उसको ग्रहण कैसे करते हैं, वो ये 2 पॉइंट्स बता रहे हैं आपको। फिर हम तीसरा बात करते हैं पाचन की, मतलब डाइजेशन की। तो अधिकांश जो पाचन है वो स्टमक में होता है, जहां पर लिवर जूस भी पहुंचते हैं। यकृत मुख्य रूप से पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब यहाँ पे जो लिवर है वो इम्पॉर्टेंट है वहां पर पाचन के लिए। क्या क्या चीजें वो चेंज करेगा, मतलब एमाइलेज जो एंजाइम है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, प्रोटीएज प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलेगा, और लाइपेज को अपन कह सकते हैं लिपिड, जो लिपिड एसिड है या फिर ग्लिसरॉल में ये बदल देता है। तो इसकी सहायता से अपन कहेंगे पाचन के अंदर क्या क्या है, एक तो अधिकांश पाचन का होगा स्टमक में, और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है यकृत मुख्य रूप से यहाँ पर पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये पॉइंट्स हैं हडमान्या के, आप हिंदी में इसको नोट डाउन कर लिएगा विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, जो मैंने हिंदी में मार्क करे थे, आप अच्छे से उनको समझ कर डायग्राम को याद कर पॉइंट्स लिख लीजिएगा। सेम अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हडमान्या की। इंग्लिश में अगर हम बात करें सेम वही पॉइंट्स हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इंक्लूड करेगा, एलिमेंट्री कैनाल है प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनाल की हम बात कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होगी प्लस कॉइल्ड, बिगनिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग इन एनस। इट हैज द फॉलोइंग पार्ट, जैसे हमने बात करी माउथ जिसको ब्रैंकियल एपर्चर एंड ब्रैंकियल साइफन कहेंगे, बक्कल कैविटी आएगी। उसके बाद हम फेरिंग्स की बात करेंगे, फेरिंग्स 2 में है, ब्रैंकियल सैक एंड प्री ब्रैंकियल जोन, अलग इसके 2 पार्ट करे हैं। देन ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन क्लोएका। तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल के पॉइंट्स अपन पढ़ने हैं, जैसे हमने हिंदी में पढ़े थे सेम वही है कि माउथ से एनस में ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर पाया जाएगा, प्लस क्या पाया जाएगा, कॉल्ड स्टेज में ये पाया जाएगा। माउथ की बात करते हैं, लाइज एट द टॉप ऑफ द ब्रैंकियल साइफन विच इज डेजिग्नेटेड एज अ इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, गाइडेड बाय 4 लिप्स या फिर लोब्स ऑफ द टेस्ट, लीड्स इनटू अ ब्रैंकियल साइफन। अपन डायग्राम में देख के समझ सकते हैं कि ब्रैंकियल एपर्चर जो हमने पढ़ा था वहां पे माउथ की ओपनिंग है, और वो कहाँ पे जाके लीड्स कहाँ करेगा, ब्रैंकियल साइफन में जाके खुलेगा। बक्कल कैविटी की बात करें, माउथ लीड्स इनटू लेटरल कंप्रेस्ड कैविटी ऑफ बक्कल साइफन, जिसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी या फिर स्टोमोडियम। A strong buccal sphincter present at the base of the siphon which regulates the opening of the mouth. यहाँ पे 64 नंबर के होंगे, अलग अलग डिफरेंट साइज में, आप साइज लिख दीजिएगा। द फ्री एंड ऑफ द टेंटकल्स क्या करेंगे, विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू द फेरिंग्स। जो हमने पढ़ा था कि जो बक्कल कैविटी के अंदर टेंटकल्स पाए जाएंगे वो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे एंट्री ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू द फेरिंग्स, इनटू द ग्रसनी। फेरिंग्स की हम बात करते हैं, बक्कल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंग्स, ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी और द एट्रल कैविटी। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2, प्री ब्रैंकियल एंड ब्रैंकियल सैक। तो 2 में ये डिवाइडेड है। डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं, ब्रैंकियल एपर्चर है एंड एट्रल एपर्चर है। जब मैं ब्रैंकियल एपर्चर की बात करूं वो लीड करता है इनटू द ब्रैंकियल साइफन, देन इट अपन कह सकते हैं ब्रैंकियल साइफन आगे जाके ब्रैंकियल टेंटाकल्स यहाँ पर पाए जाएंगे। उसके बाद हम फेरिंग्स की बात करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांसवर्स वेसल्स पाई जाएंगी। फिर हम ईसोफेगस, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये पूरा ऐसा इसका फ्लो चार्ट बनेगा। प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल सैक ऑफ फेरिंग्स। प्री ब्रैंकियल की बात करें, यह स्मॉलर एंटीरियर रीजन है, मैंने डायग्राम में मार्क करा है। प्री ब्रैंकियल कैसा है, स्मॉलर एंटीरियर रीजन हैविंग स्मूथ वॉल्स विदाउट फोल्ड, सीलिया एंड गिल स्लिट्स। इनके अंदर क्या है, स्मूथ वॉल्स पाई जाएगी, बट उन वॉल्स के अंदर कोई भी तरीके फोल्ड नहीं होंगे, वलन नहीं होंगे, सीलिया नहीं पाई जाएगी या फिर गिल स्लिट्स, ये तीनों नहीं पाई जाती। ब्रैंकियल सैक या फिर फेरिंग्स की अगर हम बात करें, पोस्टीरियर लार्जर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है जिसे हम कहते हैं ब्रैंकियल बास्केट, बिकॉज इट्स वॉल इज परफोलेटेड बाय न्यूमरस गिल स्लिट या फिर स्टिग्मेटा। Each side of the branchial sac bears about 2 lakh stigmata arranged in several rows। आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है, ये क्या है, अपन दूर से अगर देखें तो ये एक ब्रैंकियल बास्केट की तरह दिखेगा जहां पर 2 लाख से ज्यादा स्टिग्मेटा अरेंज्ड रहते हैं इन सेवरल रोज। Between the stigmata, the wall of the pharynx have transverse and longitudinal bar containing blood vessels। जो नीचे मार्क है, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, बेसिकली ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। Thus the pharynx appears like a basket।
द लाइनिंग ऑफ द फेरिंग्स इज रेज्ड इनटू 10 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑन ईच साइड, दोनों साइड पर 10 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाएंगे। तो फेरिंग्स दो में डिवाइडेड है, प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल सेक, जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। देन हम बात करते हैं ईसोफेगस की। शॉर्ट बेंट ट्यूब हैविंग 4 सिलेटेड ग्रूव्स इन इट्स लाइनिंग विच डायरेक्ट्स द फूड इनटू द स्टमक। मतलब ईसोफेगस की हम बात करें तो एक शॉर्ट बेंट ट्यूब होगी जिसके अंदर 4 सिलेटेड ग्रूव पाए जाएंगे उसकी लाइनिंग पर, और वो आगे जाके कहाँ है, विच डायरेक्ट द फूड इनटू द स्टमक। स्टमक की बात करें, इट इज़ वाइडर देन द ईसोफेगस, जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्टमक थोड़ा सा चौड़ा है ईसोफेगस की तुलना में, तो इट इज़ वाइडर देन द ईसोफेगस बट इट्स वॉल आर थिन एंड हैव अ ट्यूबुलर, अपन कह सकते हैं ब्रांचिंग पाइलोरिक ग्लैंड। स्टमक ओपन इनटू अ थिन वॉल्ड इंटेस्टाइन। तो ये एक अपन कह सकते हैं पॉइंट्स के बाद, जैसे ईसोफेगुलर स्टमक में, स्टमक इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन रेक्टम में, और रेक्टम किस में जाके एट्रियम में खुलेगा। तो स्टमक की हमने बात कर ली, फिर हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। स्टमक लीड्स इनटू द इंटेस्टाइन विच फॉर्म्स अ सिंगल लूप, एक सिंगल लूप बनाएगा। द डिस्टल लिम्ब ऑफ द लूप इज कॉल्ड रेक्टम। इंटेस्टाइन कैसी होगी, थिन वॉल्ड होगी, यू शेप्ड ट्यूब लाइक इसमें स्ट्रक्चर पाया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज है, इजीली आप 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा ये। फिर हम बात करते हैं इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम की। तो इंटेस्टाइन लीड इनटू द रेक्टम, इंटरनली लाइंड बाय सीलिया, इट कर्व्स डोर्सल टू ओपन इनटू द एट्रियम थ्रू आउट द एनस एंड एनस इज गाइडेड बाय 4 लिप्स। तो एनस रेक्टम कहाँ खुलेगा, एनस में, एंड विच इज गाइडेड बाय द 4 लिप्स। ये एक सिंपल डायग्राम है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्यूनिकेट लिया है जिसके ऊपर एक पूरी, मतलब जो हम बात कर रहे हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, जिसमें इसको ट्यूनिकेट्स भी कहा गया है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी क्या है, ट्यूनिसिन से ढकी हुई रहती है। तो एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है कि पानी की बता रहे हैं फ्लो कैसे आ रहा है और कैसे बाहर जा रहा है बॉडी से। यहाँ पे मैंने अलग अलग देखिए आप लिखा है एक्स करंट साइफन एंड इन करंट साइफन। नाम से पता चल रहा है, जब मैं इन करंट साइफन की बात कर रही हूँ दैट मीन्स वाटर एंटर्स द एनिमल एट द टॉप ऑफ द बॉडी थ्रू द इन करंट साइफन। अपन इसको एनिमल का माउथ कह सकते हैं, इन करंट साइफन। वहां पे मैंने मतलब डायग्राम में मार्क हुआ है। एक्स करंट साइफन मतलब वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ द एनिमल थ्रू द एक्स करंट साइफन ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। अपन कह सकते हैं कि जो एक्सकरेंट साइफन है वहां से जो पानी है बॉडी का वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। फिर हम बात करते हैं फेरिंग्स की, तो मार्क करा हुआ है बी फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, बेसिकली लाइंड विथ सीलिया एंड इट हैज गिल स्लिट्स। बहुत सारे इसके अंदर गिल स्लिट्स पाए जाएंगे जो मार्क भी है। द बीटिंग ऑफ द सीलिया कॉज अ करंट ऑफ वाटर टू मूव थ्रू आउट द एनिमल। जो सीलिया है, जो कशाब है, वहां पे क्या है, अगर उनकी जब बीटिंग होती है तो वो क्या कॉज करेगा, एक करंट ऑफ वाटर कॉज करेगा थ्रू आउट द एनिमल की बॉडी पर। फूड इज फिल्टर आउट एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर इन द फेरिंग्स। यहाँ पे हम बात करें कि फेरिंग्स के सहायता से जो फूड है वो फिल्टर्ड आउट होता है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर इन द फेरिंग्स रीजन। फिर हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट ऑफ द ट्यूनिकेट इज अनयूजुअल बिकॉज यहाँ पे जो ब्लड है इट पंप्स ब्लड इन वन डायरेक्शन फॉर सेवरल मिनट्स एंड देन इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो ये थोड़ा अनयूजुअल है, हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इनका जो ब्लड का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है बहुत सारा, मतलब सेवरल मिनट तक, एंड देन वो क्या है, रिवर्स हो जाता है। फिर हम इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर बात करें माउथ की, देन नीचे जाता है फेरिंग्स, देन हम बात करते हैं ईसोफेगस। कनेक्टेड टू ईसोफेगस हम बात कर रहे हैं स्टमक जाते हैं इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में जाके एनस की ओपनिंग इसमें लेबल्ड है। तो माउथ टू एनस इसके अंदर पूरे एलिमेंट्री कैनाल पाया जाएगा प्लस कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाएगा। तो एक जनरलाइज डायग्राम है, समझने के तौर पर आप इसको बना सकते हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि बहुत सारी इसके अंदर जो ग्रंथियां पाई जाएगी, हम बात करेंगे 2 ग्रंथियों की, लिवर एंड पाइलोरिक ग्लैंड। लिवर की हम बात करते हैं तो लिवर ऑफ हर्डमानिया इज लार्ज डार्क ब्राउन बाइलोब डाइजेस्टिव ग्लैंड, लेफ्ट लोब बीन लार्जर एंड स्मॉल राइट लोब अटैच्ड ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्टमक के दोनों साइड पर लेफ्ट और राइट लोब पाए जाएंगे। लिवर इज फॉर्म्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन टिब्यूल्स, बहुत सारे टिब्यूल से ये बना हुआ रहेगा। पाइलोरिक ग्लैंड की हम बात करें,
लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और स्टमक का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पर पायलोरी ग्लैंड लोकेटेड रहेगा उसकी वॉल पर। इट्स सीक्रेशन इज पैनक्रेटिक इन नेचर, पैनक्रेटिक सीक्रेशन रहेगा। इट ऑल्सो प्रोबेबली एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसका ये उत्सर्जी जो अंग है वहां पर ये एज अ रोल प्ले करेगा, तो इट इज ऑल्सो प्रोबेबली एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फिर हम प्रोसेस बात करते हैं फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। फूड इसका जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोन्स रहेगा, एल्गी रहती है, जूप्लैंक्टॉन्स रहते हैं, मेनली इसका जो फूड है। फीडिंग कैसी होगी, सिलरी फीडिंग है, टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सीडेंट्री हैबिट। करंट ऑफ वाटर कैरीज इन माइन्यूट ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स विच पास इनटू द फेरिंग्स। पानी के बहाव से क्या है, माइन्यूट ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स आएंगे बॉडी के अंदर विच पासेज इनटू द फेरिंग्स वेयर दे सेटल डाउन ऑन दी फेरेंजियल वॉल्स, वहां पे वो सेटल्ड हो जाएंगे इन द फेरेंजियल वॉल्स। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं लास्ट जो है डाइजेशन। द लिवर सिक्रीट्स द येलोइश ब्राउन डाइजेस्टिव फ्लूइड इनटू द स्टमक। इट हैज मेनी एंजाइम, जैसे मैंने प्रीवियस बताया इसके अंदर एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, चेंज करेंगे कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में, प्रोटीएसेस को इट ब्रेक डाउन इनटू प्रोटीन, अ वीक लाइपेज विच प्रोबेबली एक्ट्स ऑन फैट, तो ये चेंज कर लेंगे इनमें। लिवर ऑल्सो स्टोर स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटीरियल। फूड यहाँ पर इट डाइजेस्टली मेनली इन द स्टमक एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द इंटेस्टाइन। तो ये इसके प्रोसेस है। पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात करी जिसके पार्ट्स हमने पढ़े थे, स्टमक, बकल कैविटी, ईसोफेगस, देन ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे इसके पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के। फिर हमने बात करी थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जिनमें हमने पायलोरी ग्लैंड एंड लिवर पढ़ा था। फिर हमने इसका प्रोसेस पढ़ा कि मेनली फूड कौन सा होता है, फिल्टर कैसे होता है और प्लस लास्ट में डाइजेशन कहाँ पर होता है। तो ये पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लस डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको याद करना है तो डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।